जो है वो थोड़े से ही आगे लोकप्रियता में नजर आ रहे हैं, और बाबरपुर में गोपाल राय अच्छे खासे लोकप्रिय नजर आ रहे हैं। बाबरपुर में गोपाल राय अच्छे खासे लोकप्रिय नजर आ रहे हैं। एक मेरा प्रश्न और है आपसे, कांग्रेस क्या आपको लगता है दिल्ली में कमबैक कर रही है? क्योंकि राहुल ने इस बारी कैंपेन में भाषा एग्रेसिव यूज करी है, राहुल गांधी ने। क्या आपको लगता है कांग्रेस इज मेकिंग अ कमबैक इन दिल्ली? अब कमबैक का जहां तक सवाल है, सबके अपने अपने मायने हैं। पिछले चुनाव का यदि कंपैरिजन करें तो बीजेपी को 4%, 4.3% वोट मिले थे, यानी बीजेपी को नहीं, कांग्रेस को सॉरी कांग्रेस को 4.3% वोट शेयर मिला था 20 के चुनाव में, जो कि इस बार हमारे सर्वे में 7% तक जाता दिख रहा है। अब आप तय कर लीजिए ये कमबैक है या क्या है। ओके, ये कमबैक है या एक सीट आ सकती है कांग्रेस पार्टी की कोई, आपको लगता है? एक सीट बादली में अच्छी फाइट दे रहे हैं, बादली में एक अच्छी फाइट 0 से 1 रखा है, 0 से 1। जी दुष्यंत नागर लगातार कह भी रहे थे कि बादली और 2 सीटें और हैं जहां पर कांग्रेस की अच्छी फाइट होगी। ओके ऋतुराज झा, ऐसा लग रहा है कि एग्जिट हो रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक। अब अमित जी, मैं फिर से कह रहा हूं कि एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी के मामले में नर्व कभी नहीं पकड़ पाता है, और हमेशा आप देखेंगे आम आदमी पार्टी का ट्रेंड रहा है कि जितनी भी एजेंसीज एग्जिट पोल करती हैं, हमेशा आम आदमी पार्टी ने उससे बेहतर परफॉर्म किया है। और मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं, अभी 36 घंटे मात्र रह गए हैं, हम लोग आपके चैनल पर बैठ करके डिस्कशन कर रहे होंगे, आम आदमी पार्टी फिर से चौथी बार दिल्ली के अंदर में केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बनाने के लिए जा रही है। क्योंकि हमने बहुत सारे हमारे साथ प्रदीप है, आपके टीवी चैनल पे रोते हुए भी देखा है 6 महीना पहले, इसलिए ज्यादा प्रिडिक्शन नहीं करना चाहिए। और हम लोग जमीनी लोग हैं, जमीन को जानते हैं, एक ईमानदार आदमी जब अगर एक ईमानदार व्यक्ति कई बार अपने आंकड़ों से पीछे रह जाता है तो स्वाभाविक है थोड़ा इमोशनल हो जाता है। क्रिकेट ग्राउंड के अंदर अगर आप मैच नहीं जीत पाते तो आप इमोशनल हो जाते हैं। दिस कैन हैपन। मैं तो आपको बता तो रहा हूं अभी तो 8 तारीख को 8 तारीख को पॉलिटिकली कौन रोएगा, पॉइंट ये है। पंजाब में भी हुई। देखिए, मैंने हरियाणा में भी देखा, हरियाणा में एग्जिट पोल सजेस्ट कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा, बीजेपी ने बोला हमने ग्राउंड पे काम किया, हमारा रिजल्ट आएगा। लेकिन फिर भी आपने ये बात क्योंकि प्रदीप जी के लिए कही है, प्रदीप गुप्ता जी के लिए। प्रदीप जी जवाब। जी देखिए, जहां तक इमोशनल होने का सवाल है तो 19 के चुनाव में जो स्पॉट ऑन था, लोकसभा चुनाव की बात करें उस समय भी इमोशनल हुआ था। और 19 का चुनाव हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की केस स्टडी जो लास्ट क्लासरूम में पढ़ाया गया, ये अभी पिछले 7 अक्टूबर को पढ़ाया गया। जहां तक उसका सवाल है, जैसे कहा ना कि हम मेहनत करते हैं, उसमें कभी जीत होती है, हार होती है और इमोशन आ सकते हैं, वो तो एक बात हो गई। तो मैंने वापस कह रहा हूं कि हमने पिछले 20 के चुनाव में 68 सीटें तक दी थी आम आदमी पार्टी को। 68, उसका मतलब जान रहे हैं। मुझे मनोज तिवारी जी फोरफ्रंट पे थे, उन्होंने इतनी गालियां दी थी कि कहां गए वो बीजेपी को 2 सीट देने वाले, जबकि काउंटिंग चल रही थी और काउंटिंग के 12 बजे करीब 48 सीटें। बिल्कुल गाली नहीं दी थी मनोज तिवारी ने बोला था कि हमें तो 2 भी नहीं दे रहे थे, हम तो 8 लेकर आए हैं। आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर दैट। लेकिन संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद है, बड़ा आरोप लगा दिया है ताकि बीजेपी हमारे 7 विधायकों को, संभावित विधायकों को पोर्च कर रही है, बीजेपी मेजॉरिटी के करीब नहीं पहुंच रही है। अब से कुछ देर पहले संजय सिंह ने यह बहुत बड़ा, इसे कहते हैं सनसनीखेज बयान। हालांकि संजय सिंह और आम आदमी पार्टी इस तरह के बयान के लिए जाने जाते हैं। क्या कहते हैं आप अजय आलोक? यू आर पोचिंग अजय आलोक। संजय सिंह का यह बहुत बड़ा आरोप है। संजय सिंह के बयान पर बीजेपी का क्या रिएक्शन है, अजय आलोक? हमेशा कहावत है ना, अपश्चात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इनका तो खेत जनता ने, दिल्ली की जनता ने चुग लिया, तो पछताने से क्या होगा। ये सब बदहवासी में निकले हुए, रिजल्ट आया नहीं है, इनके संभावित विधायक तैयार हो गए। विधानसभा की संख्या क्या होगी, पोचिंग कैसे होगी, ये पता नहीं, लेकिन इनके विधायक को पोच किया जा रहा है। ये सब होता है। मेंटल बैलेंस जब खिसक जाता है तो आदमी अल बल आए बाएं साएं बोलना शुरू कर देता है। ये आज से नहीं हो रहा है, ये चुनाव के पहले से हो रहा है। हरियाणा ने पानी में जहर मिला दिया, हमारी गाड़ी पंचर कर दी, दिल्ली पुलिस ये कर रही है, ईवीएम में 10% वोट पहले से डाल दिए। ये सब आए बाएं साएं तभी होता है जब मानसिक विक्षिप्तता आती है, जब नाश मनुष्य पे छाता है,
सबसे पहले विवेक मर जाता है। वही हुआ है, चिड़िया खेत चुग के चली गई। जनता तो यहाँ पे किसी को माफ करती ही नहीं है, जनता तो अपना हिसाब ले लेती है। देखिए, मैं बहुत विनम्रता से कल भी आपके साथ बैठा था अमित जी, मैं बिल्कुल एग्जिट पोल की बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि बहुत लोगों का मेहनत लगा होता है, बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से लोग करते हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे कभी भी एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं करता हूं, चाहे हम जीत रहे हो चाहे हम हार रहे हो, लेकिन उनका सम्मान कम नहीं है। और एग्जिट पोल पे इतना भाई भाई करने की जरूरत क्या है? अरे भाई 400 दे रहे थे, हम भी 240 पे आए, ठीक है। हरियाणा में हमें हरा रहे थे, हम जीत गए। छत्तीसगढ़ में हरा रहे थे, हम जीत गए। महाराष्ट्र में एक्सिस ने हमें 200 प्लस दिया था, हम 215 पे 225 पे गए। वो अलग चीज है, एक ट्रेंड पता चलता है। तो इसमें इतना कोई रो रहा है, कोई ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, ये सब क्या? लेकिन आरोप है कि करने की जरूरत क्या है? परसों सुबह तो आप बैठेंगे। आम आदमी पार्टी के ये ऋतुराज झा, ये सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए है। अभी तो विधायक कौन होगा, कितनी सीटें जीतेंगी, बीजेपी को हो सकता है जरूरत ही ना पड़े, या हो सकता है आपको जरूरत ना पड़े। बीजेपी का अपना नंबर अगर पता आएगा तो क्या करेगी बीजेपी आपके 5 विधायकों को लेकर? नहीं नहीं Sir, I would like to